हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस YouTube चैनल लर्निंग प्लेस पे हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं। इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि कहा जा रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, यानी कोई ट्रायंगल है उसकी एक भुजा को यदि हम बढ़ाते हैं तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दो सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। यानी जब किसी ट्रायंगल का एक भुजा बढ़ाया जाएगा, ऐसे देखिए, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड द एक्सटीरियर एंगल इज सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। यानी देखिए, एक ट्रायंगल है, मान लीजिए कि यह एक ट्रायंगल बनाते हैं हम, ए बी सी, इसका 3 वर्टेक्स हैं और ये जो भुजा है बी सी, हम बी सी को यदि एक्सटेंड करें, प्रोड्यूस्ड करें, यानी आगे की तरफ बढ़ाएंगे, मान लीजिए डी पॉइंट तक इसको हमने बढ़ाया, ठीक है। तो ट्रायंगल एबीसी का एक साइड बीसी है, इसको एक्सटेंड किया, आगे तक बढ़ाया गया पॉइंट डी तक। यही कहा जा रहा है इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल का एक साइड प्रोड्यूस्ड, इसको और भी प्रोड्यूस किया जाएगा, द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, यानी इस प्रकार से जो एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है वो एंगल जो त्रिभुज के बाहर बनता है, तो उस एंगल को एक्सटीरियर एंगल कहा जाता है। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ, यानी ये होगा इक्वल टू होगा किसके, सम के, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अपोजिट वर्ड आ गया है, अपोजिट का मतलब इनके अपोजिट, यानी ये दोनों की बात हो रही है। ये दोनों एंगल जो है, एंगल ए और एंगल बी वाले की एंगल की बात हो रही है कि इन दोनों इंटीरियर, इनका अपोजिट हुआ तो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इन दोनों के सम के बराबर होगा इसका वैल्यू। यानी अगर इसका वैल्यू अगर आप 50 लेते हैं और इसका 30 लेते हैं तो इसका 80 होगा, मतलब इन दोनों के सम के बराबर होगा, इतना समझना है आपको। तो जोड़ के बराबर होगा। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाएंगे तो इस प्रकार बना बहिष्कोण, यानी जो बहिष्कोण बन रहा है त्रिभुज के बाहर, वो दो सुदूर अंतः कोण होते हैं। यहाँ पर सुदूर वर्ड का मतलब हो गया जो इनसे दूर है, अपोजिट के सेंस में ये है, तो सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, इन दोनों के योगफल के बराबर होगा ये कोण। इस बात को हमें प्रूफ करना है और ये अंडरस्टूड बात है, सभी ट्रायंगल्स में ये फॉलो होता है। तो देखिए कैसे इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जानना है, जब इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो देखिए ये जो लाइन है बी और डी, अगर हम डी डी को एक साथ देखते हैं तो यह एक स्ट्रेट लाइन है, यह एक स्ट्रेट लाइन है और हम सभी जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पर जो टोटल एंगल बनता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी अगर आप बात करेंगे एंगल सी यानी बी सी ए की, देखिए बी सी बी डी इज ए स्ट्रेट लाइन, बीडी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, बीडी एक स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए ये जो एंगल होगा टोटल एंगल बीडी यानी बीसीडी, अगर आप बात करें एंगल बीसीडी की तो ये 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। और यदि बात करेंगे आप इसी को जब तोड़ेंगे आप तो एंगल बीसीए आएगा, यानी एंगल बीसीए प्लस एंगल ACD, यानी BCA मीन्स ये एंगल, ACD मीन्स ये एंगल, ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। और हम सभी ये बात भी जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का, तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। जैसे कि अगर आप बात करें एंगल CAB, यानी इन तीनों को हम लिख रहे हैं अंदर वाले की, तो देखो CAB एंगल CAB यानी ये एंगल का जब नेम लिखते हैं तो जो बीच में होता है सेंटर में जो लेटर, उसकी बात हो रही होती है। एंगल ABC, एंगल ABC प्लस एंगल BCA, एंगल का सिंबल होता है ये BCA इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये तीनों एंगल क्या है, ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल है। ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, इसलिए मैंने इन तीनों को जोड़कर 180 डिग्री के बराबर लिखा। तो ये इसको हम
इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। यहाँ देखिए इन दोनों का ही सम 180 है और यहाँ पर इन तीनों का सम 180 है, तो दोनों तो 180 के ही बराबर है ना, इसका मतलब ये दोनों बराबर होगा, यानी इन दोनों का जोड़ और इन तीनों का जोड़ आपस में बराबर होगा, क्योंकि दोनों 180 180 है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी इक्वेशन 1 और 2 से क्या होगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं हम एंगल BCA, इसके हम लोग केवल लेफ्ट साइड को लिखते हैं, BCA प्लस एंगल ACD बराबर होगा इन तीनों के सम, यानी एंगल CAB प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BCA, ठीक है। और ये 180 के बराबर होगा ये दोनों, तो ये भी बराबर 180 का होगा, उसको नहीं लिखेंगे अभी। जो इन दोनों का जो सम होगा ये इन तीनों के सम के बराबर होगा। अब देखिए इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। अगर आप बात करें एंगल ACB, देखिए यहाँ भी है ACB, BCA, ACB उसी को बोलेंगे BCA। और अगर बात करें यहाँ पर BCA, देखिए BCA, यहाँ भी BCA है और यहाँ भी BCA। BCA क्या मतलब हुआ, BCA यानी ये एंगल, इधर भी BCA यानी यही एंगल, दोनों तरफ सेम एंगल है। तो हम यदि इस एंगल को इस तरफ लेके चले जाते हैं तो क्या होता है, देखिए हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम में जब हम इक्वल साइन के उस तरफ किसी भी नंबर को ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप केवल एंगल ACD को रखते हैं इस तरफ तो ये बराबर होगा एंगल CAB, ये तो जितना है इस तरफ वो तो रहेगा ही, साथ में ये इस तरफ जाकर माइनस में चला जाएगा, एंगल ABC प्लस एंगल BCA, इतना तो रहेगा ही जो पहले से था इसमें, और ये इस तरफ जाएगा तो माइनस में एंगल BCA हो जाएगा, माइनस में एंगल BCA हो जाएगा ये इस तरफ जाकर। अब ये BCA प्लस में BCA माइनस में, ये दोनों जीरो बन गया, कट गया। तो यहाँ से क्या निकल गया, एंगल ACD जो है ACD यानी ACD यानी इस एंगल की बात हो रही है, ये वाला एंगल जो है एंगल CAB यानी ये एंगल, और एंगल ABC यानी ये एंगल, यानी ये जो है इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं सो एंगल ACD इक्वल टू एंगल CAB, यही ना है CAB प्लस एंगल ABC, यानी जो एक्सटीरियर एंगल है वो दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। प्रूफ हो गया ये बात, ठीक है। इस तरह से हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं कि कैसे एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल जब किसी एक साइड को हम बढ़ाते हैं आगे की तरफ तो वो दो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।